सोच है, इससे उठना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच, कौन सा नेतृत्व, कौन सी इंसान हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी लड़क निकालने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। सचेत हम लोगों को रहना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे जूली जी, बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे। और जितेंद्र सिंह जी आप बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी जानते हैं जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो जितेंद्र सिंह जी ने जूली जी को जिम्मेदारी दी थी अलवर जिले की, जिले का अध्यक्ष बनाया था। तब जूली जी ने बहुत मेहनत करी, अच्छे परिणाम हमारे जिले में आए और उसका बहुत अच्छा भाषण देते थे। लेकिन आज जो भाषण दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर हो गया। और सदन में मैं देखता हूं एक गरीब दलित परिवार से पैदा होकर जो व्यक्ति बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को चुनौतियां बयान डालकर देता है, वो इसलिए दे पाता है क्योंकि संविधान में लिखा है हम सब बराबर हैं। अम्बेडकर साहब ने कहा था जो गरीब की कोख से पैदा होगा, जो गांव ढाणी में पलेगा बढ़ेगा, उसको बराबर की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, आरक्षण मिले, संरक्षण मिले, सुविधा मिले। संविधान में लिखा है। सरकारें तो साथ आती जाती रहती है, लेकिन संविधान की जो ताकत है अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं आवेदन कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। मुझे लगता है देश में जगह जगह जाकर हमें बात करनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, सरकार बनाने वाले भी आप लोग हो, बिगाड़ने वाले भी आप। भाई सभी से निवेदन है कि भोजन कर जाएं, कर जाएं। शाम की टाइम हो गई है, भोजन गरम सब्जी और पूरियां चालू है। खाना खा के जाएं। सभी भाइयों से अपील है, ऐसी सर्दी है कि जो सूरज भी दुहाई मांगे। तो नरेंद्र मोदी की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से खून पसीने की कमाई मांगे। मेरे बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी राजस्थान विधानसभा में हमारे नेता जिनका भाषण आपने सुना अभी जूली साहब और मंत्री कांग्रेस के
रावत जी, अरे यार पीछे हो जाओ थोड़े से नीचे मीना जी, छापड़ा से नौजवान साथी हमारे विधायक हमारे शागत जी, हमारे एमएलए साहब ललित यादव जी, मांगला मीना जी, हमारे नागा चौधरी से विधायिका बड़ी बहन मंजू चौधरी जी, पूर्व विधायक जिया खटाना साहब, कोटपुर से पूर्व विधायक रामचंद्र रावत जी, रामसूर कसाना जी, पूर्व विधायक इमरान गुजर साहब, लोकसभा के जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी, संजय यादव जी, योगेश मिश्रा जी, अजीत यादव जी, सुमन यादव जी, बलराम यादव साहब, हमारे आनंद विवेक जी, इमरान जी, विनोद जाखड़ साहब, महलाल बागड़ी जी, उनके साथी प्रेम पटेल जी, संजय शुक्ला जी, सुभाष यादव साहब, आरसी यादव जी, रोहतास चौधरी जी, चुट परिवार के सभी सदस्यगण और इस कार्यक्रम में अरे यार बैठ जा भाई यार, तू बुजुर्गों, हो गया बस। माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, साथियों, जैसा बाकी वक्ताओं ने कहा, मैं सबसे इस परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आप सबको याद किया, हम सबको याद किया और एक पुण्य के काम में हमें भागीदार बनाया। जो दो मूर्तियों का अनावरण हुआ है, बीरबल जी और छिल्ली देवी जी, इन दोनों की आत्मा जहाँ पर भी होगी देखकर खुश होगी कि हमारे अपनों के बीच में हमारी मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई है। तो पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये बात भी सच है कि ये कार्यक्रम बहुत पहले होना चाहिए था, समय आगे पीछे होता रहा और मुझे बेहद खुशी है कि आज जितेंद्र सिंह जी, जूली साहब और हम और आप मिलकर इस नेक काम को, शुभ काम को करने में यहाँ आज इकट्ठा मौजूद हुए। दोस्तों, ये इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हो, जैसा टीकाराम जी बोल रहे थे, ये आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक मेल जोल, प्यार मोहब्बत, ये सबसे बड़ी पूंजी है, ना सिर्फ इस क्षेत्र की, जिले की, लेकिन प्रदेश और देश की। तो हम लोगों को मिलकर बहुत घूमना पड़ेगा। बहुत जितेंद्र सिंह जी, अलवर के बाहर भी आपको मेरे को, आपका तो पूरा मन ही लटका रहता है अलवर में, लेकिन आपको पूरे प्रदेश में हम लोगों को जाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देनी पड़ेगी। कार्यकर्ता भी सोचता है जब नेता ही नहीं भागदौड़ कर रहा तो मैं क्या को भागूं। इसलिए जितेंद्र सिंह जी, आप और हम मिलकर न सिर्फ जिले में, संभाग में, लेकिन पूरे प्रदेश में जाकर कार्यकर्ताओं को ताकत दें, उनको हिम्मत बढ़ाएं, क्योंकि ये जो शासन करने वाले हैं ये चारों तरफ से पीटते हैं, कम्बल डाल के पीटते हैं। पुलिस भी आएगी, प्रशासन भी आएगा, केस भी करेंगे, इनकम टैक्स भी आएगी, ईडी भी आएगी, सीबी भी आएगी, अखबार भी चलाएंगे, चरित्रहनन भी करेंगे, आरोप भी लगाएंगे। और जो गृह मंत्री ने भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, क्या क्या बोल गए अम्बेडकर साहब के बारे में, मतलब जो पेट की बात थी मुंह पे आ गई, और जब मुंह पे आ गई और सबने देख लिया और पूरे देश में आज आक्रोश है। किस बात के लिए? अरे आप कांग्रेस को गाली रोज देते हो पानी पी के, कोई बात नहीं। जो दुनिया में नहीं है, जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, जो संविधान के निर्माता है, उसको आप बुला बुला कह रहे हो, ये आपकी सोच को दिखलाता है। और हम देश में जाके कोने कोने में बोलते थे, भाजपा को अगर आपने 300-400 पार करा दिया, ये संविधान को रगड़ डालेंगे, मिटा डालेंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे, गरीब का हक छीन लेंगे। ये परिवर्तन की मैं नहीं कह रहा हूं। मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कभी आपने देखा मनमोहन सिंह जी को बोलते हुए कि मैं संविधान से छेड़छाड़ नहीं करूंगा, संविधान को बहुत मानता हूं? तो मोदी जी को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि उनके दल के लोग चाहते हैं कि 400 पार करा दो, फिर देख लेंगे आरक्षण का क्या करना हमारे। ये लोग, इनकी प्रवृत्ति है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और पूरे देश में आज जो आंदोलन हो रहा है भाजपा के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ, क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट के अंदर पहली बार मैंने देखा है सत्ताधारी संसद चलाने वाले लोग, भाजपा के सांसद गेटों पे खड़े हो रहे हैं, खड़गे जी को धक्का दे रहे हैं, राहुल जी को ऑप्शन बोल रहे हैं। और इनकी हिम्मत देखो, इतना करने के बाद जाके राहुल गांधी पे केस करते पुलिस का। ये सब ड्रामा यूजली रचा गया है कि गृह मंत्री ने जो बोला उससे लोगों का ध्यान हटा दो। हम तो कहते हैं ना सिर्फ उनको, लेकिन पूरे बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने अम्बेडकर साहब को बदनाम क्यों किया, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी जी को कुछ बोल दो, प्रियंका गांधी को कुछ बोल दो, कांग्रेस को गाली दे दो, थाने में फायर करा दो, सब ड्रामेबाजी है।
आप लोग सब समझते हो, और इसलिए मैंने विस्तार से आपको आज जो बातें बताई उस पर अध्ययन करना, सोचना, समझना और चर्चा करना, ये आपसे मैं कहने के लिए आया था। आपने जिस प्यार से, जिस लाड से मान सम्मान किया, साफा, माला और चांदी के घड़े मुकुट बना दिए हम सब लोगों को, उन सब की तरफ से मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे साथी मंच पे भाषण नहीं दे पाए, उनकी तरफ से आपको मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने जिस आत्मीयता से, जिस प्रेम से हमको आज हमारा स्वागत किया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और शुभ परिवार के सभी लोगों को पुनः धन्यवाद। मैं आपको पुनः हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हुए विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। सुनने वाला कोई नहीं है। 6-4-5 घंटे बिजली आती है और बात क्या करते हैं, 4 लाख रोजगार देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अरे भाई 10 साल से आप सरकार दिल्ली से चला रहे हो, 12 महीने आप तो जयपुर में हो गए, कितने बच्चों को नौकरी दे पाए आप? और आप पूछो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अरे फला मस्जिद को खोदते उसको भी निकल जाएगा, संभल में खोद दो, अजमेर को खोद दो। दुनिया का ध्यान बटाने के लिए मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहीं तक सीमित। इनका रिकॉर्ड टेप जो यहीं बंद हो जाता है। बाकी निवेश, उद्योग, किसान, बिजली, खाद, पानी, शिक्षा, चिकित्सा कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोग सचेत रहें, अच्छे लोगों का मौका दोगे, अच्छे लोगों के साथ आप लोग लगोगे तो हमारा भविष्य बेहतर होगा। आज जितेंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हैं। जितेंद्र सिंह जी की स्वर्गीय माता श्री योगानी महेंद्र कुमारी जी, जितेंद्र सिंह जी उस टाइम राजनीति में शायद आए नहीं थे। मेरा उम्र बहुत फर्क है, इनकी स्वर्गीय माता श्री और मेरे उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन हमारी दोस्ती हो गई और हम दोनों अच्छे दोस्त बने। मैं भंवर साहब से पहले इनकी माता जी का दोस्त बना, और मुझे याद है जब वो सांसद भी यहाँ पे थी, हम लोग हमेशा अच्छे माहौल में चर्चा करते थे और हमेशा लोगों को आगे रखकर हमारा हमेशा चर्चा होती थी। मैं भी उम्र में छोटा था, लेकिन एक बात मैं एक के मनवर में है, जितेंद्र सिंह जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मेरी शिकायत भी है। आप मध्य प्रदेश के प्रभारी हो, असम के प्रभारी हो, हम दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी छत्तीसगढ़ की, हर जगह हम संगठन का काम कर रहे हैं। 75 साल ये देश को हो गया याद हुए, 70 साल संविधान हम मना रहे हैं। संविधान में जो प्रावधान लिखे हुए हैं उसको अपना मौलिक अधिकार हम लोग मानते हैं, क्योंकि अब तक जो शासन रहे 7 दशकों तक किसी पार्टी का शासन रहा हो, किसी ने भी संविधान को चुनौती नहीं दी, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन मुझे खेद है, मुझे दुख है, मुझे पीड़ा है, आज जो लोग सत्ता को चला रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है संविधान में क्या लिखा है, कोई परवाह नहीं विपक्ष क्या बोलता है, कोई परवाह नहीं कि संवैधानिक संस्थाओं को हम जड़ से खत्म कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। धनबल का प्रयोग करो, समाज में नफरत फैला दो, भाई को भाई से लड़ा दो। कोर्ट कचहरी क्या बोल रही है, निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है, मीडिया क्या बोल रहा है, जनता क्या बोल रही है, लेकिन कोई मतलब नहीं। हमें सचेत होना पड़ेगा। हम भी आपस में, गांव में सरपंच का चुनाव होता है, 6-8-10 लोग लड़ते हैं, जीतता है कि, और जो हार जाता है वो गांठ बांध लेता है कि मुझे तो सरपंच की उसकी धोती खोलनी है। और बाद में जो चुनाव लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी का सरपंच किसके साथ है, तो मैं दूसरे गैर हो जाऊंगा। ये जो सोच है, इससे उठना पड़ेगा। हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए कौन सी विचारधारा, कौन सी सोच, कौन सा नेतृत्व, कौन से इंसान हमारे लिए बेहतर है। हम अपनी लड़क निकालने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं। सचेत हम लोगों को रहना पड़ेगा। अभी बहुत अच्छा भाषण दे रहे थे जूली जी, बहुत अच्छा भाषण देते। और जितेंद्र सिंह बैठे हैं, जितेंद्र सिंह जी जानते हैं, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था तो जितेंद्र सिंह जी ने जूली जी को जिम्मेदारी दी थी, अलवर जिले की, जिले का अध्यक्ष बनाया था। तब जूली जी ने बहुत मेहनत करी, अच्छे परिणाम हमारे जिले में आए और उस टाइम बहुत अच्छा भाषण देते थे। लेकिन आज जो भाषण दे रहे हैं उससे बहुत बेहतर हो गया। और सदन में मैं देखता हूं, एक गरीब दलित परिवार से पैदा होकर जो व्यक्ति बड़े बड़े मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को चुनौती आंख में आंख डालकर देता है, वो इसलिए दे पाता है क्योंकि
संविधान में लिखा है हम सब बराबर हैं। अंबेडकर साहब ने कहा था जो गरीब की कोख से पैदा होगा, जो गांव ढाणी में पलेगा बढ़ेगा, उसको बराबर की सुख सुविधा मिलनी चाहिए, आरक्षण मिले, संरक्षण मिले, सुविधा मिले, संविधान में लिखा है। सरकारें तो साहब आती जाती रहती हैं, लेकिन संविधान की जो ताकत है अगर वो कमजोर पड़ जाएगी तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे मैं आवेदन कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, मुझे लगता है देश में जगह जगह जाकर में बात करनी चाहिए। आज बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, सरकार बनाने वाले भी आप लोग हो, बिगाड़ने वाले भी आप लोग। जनता जनार्दन है, जिसका बटन दब गया उसका नंबर लग गया। लेकिन अब जिनको आपने सत्ता दी है जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। 12 महीने आपको हो गए, डीएपी मिलती नहीं, खाद ब्लैक चल रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, अफसरशाही हावी है, मंत्री त्राई त्राई मचा रहे हैं, सत्ताधारी एमएलए छाती पीट रहे हैं। ये जो संस्कार है, ये आत्मीयता का संस्कार, पारिवारिक मान सम्मान, उम्र का लिहाज करना, लोगों को मान सम्मान देना, ये दुनिया में 200 मुल्क हैं, किसी देश में नहीं। हमारी मिट्टी में, हमारे देश में, हमारे राज्य में जो इतिहास है, जो संस्कार है, वो एक अनूठा है और उसी की बदौलत आज हम एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार रहते हैं। कि बाकी देशों में तो कोई ना पूछता ना पूछता, अपनी मन मर्जी करते हैं, लेकिन यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के जीवन में अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का हाथ थामते हैं। ये बहुत बड़ी पूंजी है। और समाज में 3600 कौम में, और मैं तो कहता हूँ कोई धर्म भी हो, जो लोग जोड़ने का काम करते हैं उनको हमेशा इतिहास याद करता है। जो व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखते, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, एक दूसरे से बेहतर संबंध बनाने की बात करते हैं, उन लोगों को समाज और आने वाली पीढ़ी याद करती है। राजनीति में भी बहुत से लोग हैं, पंच है, सरपंच है, सीआर, डीआर, प्रमुख, प्रधान, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, घने पद हैं और हमेशा पद पे कोई ना कोई बैठा ही रहता है। आज कांग्रेस, कल बीजेपी, कुछ 24 घंटे 12 महीने राजनीतिक पदों पर कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है। लेकिन वो लोग जो राजनीति में रहते हुए जन कल्याण का भी काम करें, विकास का भी काम करें, लेकिन राजनीतिक वो होते हैं, राजनीति के माध्यम से समाज सेवा वो लोग करते हैं जो आत्मीयता की बात करें, जो मेरे आपके अगर कोई सोच की फर्क है उसको टापने का काम करें, जोड़ने का काम करें। मतभेद हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकती है, लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर आगे बढ़ेगा, वही क्षेत्र विकसित हो सकता है, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए राजनीति में भी अच्छी पहचान कर, और मैं तो कहता हूं जो हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में लोग रहते हैं, जो हमारे मतदाता गांव ढाणी में रहते हैं, उनसे समझदार कोई मतदाता नहीं होता। शहर के मतदाता फिर भी टीवी अखबार देख के समझ जाते हैं, लेकिन गांव का हमारा कोई चौधरी पटेल पंच बैठा है गांव, उसको मालूम है कि नेता बोल क्या रहा है, इसके पेट में क्या बात है, नेता कहता क्या है, उसके घर वाले करते क्या है, नेता के घर में सब्जी कौन सी बन रही है, ये भी हमारे मतदाताओं को मालूम रहता है। और आप लोग जागरूक रहो, यही लोकतंत्र की जीत है। हमारे गणतंत्र में, जमहूरियत में लोकतंत्र मजबूत इसलिए है क्योंकि हमारे पास अधिकार है। 130 करोड़ लोग समान अधिकार है, धर्म, जाति, बिरादरी कुछ भी हो, कोई बोली बोलने वाला हो, किसी की पूजा पाठ करने वाला हो, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है। वो बड़ा उद्योगपति हो, रिक्शा खींचने वाला हो, सब एक वोट के मालिक हैं। सबको बराबर का अधिकार दिया संविधान ने। वो संविधान जो दुनिया में आज एक उदाहरण बन गया, वो संविधान जिसका निर्माण अंबेडकर साहब ने किया, जो हमारी आन बान शान है, सबसे बड़ा मुल्क तो एक ग्रंथ है, वो संविधान है। उसी कसम हम सब लोग खाते हैं। हम जब शपथ लेते हैं तो संविधान की कसम खाते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश जब पद पे आसीन हो जाते हैं तो सत्ता की इतनी लालच हमको हो जाती है कि संविधान की भावना को